पितामह भीष्म महाभारत के एक प्रमुख और महत्वपूर्ण पात्र थे। उनका जीवन न केवल त्याग और बलिदान का प्रतीक है, बल्कि वे धर्म, कर्तव्य और निष्ठा के प्रतीक भी माने जाते हैं। यहाँ पितामह भीष्म से जुड़ी 10 प्रमुख कहानियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। 1. गंगा और शांतनु का विवाह। पितामह भीष्म का असली नाम देवव्रत था। उनके पिता महाराज शांतनु और माता देवी गंगा थी। एक समय राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे पर टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। वे उस पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि गंगा देवी थी। उन्होंने राजा से एक शर्त रखी कि वे कभी उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राजा ने शर्त मान ली और उनका विवाह हो गया। 2. देवव्रत का जन्म और शिक्षा। गंगा देवी ने 8 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन पहले 7 पुत्रों को उन्होंने गंगा में बहा दिया। जब उन्होंने 8वें पुत्र को बहाने की तैयारी की, तो राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया। तब गंगा देवी ने उन्हें बताया कि ये 8 वसुओं के अंश थे, जिन्हें एक ऋषि के शाप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। 8वें पुत्र देवव्रत थे। गंगा देवी ने उन्हें शिक्षा के लिए महर्षि परशुराम के पास भेजा, जहां उन्होंने शस्त्र और शास्त्र की महान शिक्षा प्राप्त की। 3. भीष्म प्रतिज्ञा। राजा शांतनु ने एक दिन नदी के किनारे सत्यवती नामक मछुआरन को देखा और उस पर मोहित हो गए। उन्होंने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी संतानों को ही राजा का उत्तराधिकारी बनाया जाए। देवव्रत ने अपने पिता के लिए राजगद्दी और विवाह न करने की प्रतिज्ञा की। उनकी इस महान प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा गया। 4. अष्टांग योग और भीष्म का जीवन। भीष्म ने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचारी और एक आदर्श योद्धा के रूप में बिताया। उन्होंने अष्टांग योग का अभ्यास किया और एक महान तपस्वी के रूप में ख्याति प्राप्त की। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते रहे। 5. कौरवों और पांडवों के संरक्षक। भीष्म को हस्तिनापुर का संरक्षक बनाया गया, जहां उन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। उन्होंने दोनों कुलों के प्रति समान व्यवहार रखा और सदैव न्याय और धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन कौरवों की अत्याचारी प्रवृत्ति के कारण युद्ध अवश्यंभावी था। 6. महाभारत युद्ध और भीष्म की भूमिका। महाभारत युद्ध में भीष्म कौरवों के प्रधान सेनापति बने। उन्होंने युद्ध में अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वे पांडवों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। उनकी उपस्थिति में अर्जुन, भीम या अन्य कोई योद्धा उन्हें परास्त नहीं कर सका। युद्ध के दौरान भीष्म ने अपने आदर्शों का पालन किया और कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया। 7. शिखंडी की चुनौती। महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म का सामना शिखंडी से हुआ। शिखंडी, राजा द्रुपद के पुत्र, का पूर्वजन्म में अम्बा नामक राजकुमारी के रूप में पुनर्जन्म हुआ था, जिसे भीष्म ने अस्वीकार किया था। शिखंडी के प्रति भीष्म ने युद्ध में हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, जिसे अर्जुन ने शिखंडी के माध्यम से भेदा और भीष्म को बाणों की शैया पर लेटा दिया। 8. बाणों की शैया और मृत्यु का इंतजार। भीष्म ने अपनी मृत्यु को स्वयं ही नियंत्रित किया। वे इच्छा मृत्यु के वरदान से विभूषित थे। उन्होंने बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। इस दौरान वे युद्ध क्षेत्र से ज्ञान का प्रवाह करते रहे और धर्म, राजनीति और कर्तव्य के बारे में महत्वपूर्ण उपदेश दिए। 9. विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश दिया। उन्होंने भगवान विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण किया और बताया कि यह स्तोत्र जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। उन्होंने अपने ज्ञान का भंडार खोलकर युधिष्ठिर को धर्म, कर्तव्य और राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर भी शिक्षित किया। 10. स्वर्गारोहण और मोक्ष की प्राप्ति। अंत में जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तो भीष्म ने अपना शरीर त्याग दिया। उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रेरणादायक रहे। उनके बलिदान, त्याग और ज्ञान की गाथाएं आज भी हमें धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। पितामह भीष्म की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, सदैव धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उनका जीवन एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत है, जिसे हम सभी को अपनाना चाहिए।